Start. Yes, very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Good morning, sir. I welcome you to the very first session of the subject of secretarial practice. 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है हमारे क्लास का पहला दिन। पहले दिन में आपको सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू देने का काम मेरा है। तो एग्जैक्ट ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें कंटेंट क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। नॉर्मली बहुत से जगहों पे अगर हम जाएं, व्हेन यू गो टू पुणे, व्हेन यू गो टू लातूर साइड, व्हेन यू गो टू मोस्ट ऑफ द सिटीज, दिस सब्जेक्ट इज गिवन एज ऑप्शन, which I feel doesn't make a sense. Rather, OCM should be option to maths rather than secretarial practice, because this subject gives you an opportunity to learn about law. To learn about law as a career opportunity, कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है वो अगर आपको समझना है तो ये सब्जेक्ट आपको समझाएगा कि सीएस प्रोफेशन में क्या फ्यूचर है। लॉयर लॉ पढ़ता है, लॉ एग्जैक्टली कैसे होते हैं, लॉ पढ़ने का तरीका कैसे होता है, व्हाट इज लॉ, लॉ के सब्जेक्ट कंटेंट में एग्जैक्टली क्या होता है, ये समझने के लिए ये सब्जेक्ट हमें हेल्प करेगा। दिस सब्जेक्ट विल हेल्प अस, दिस सब्जेक्ट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ, व्हाट इज एग्जैक्टली द पोटेंशियल ऑफ द करियर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, career opportunities in the field of company secretary. I guess Vishal sir gave you a brief about what is a company secretary, right? Exactly, company secretary काम क्या करता है, उसका वर्क स्कोप क्या है, तो वो सारा समझने के लिए ये सब्जेक्ट हमें समझना ज़रूरी है। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को हम कंपलसरी सब्जेक्ट लेके जाएंगे, हम ओसीएम को ऑप्शनल लेंगे। इसलिए यहाँ पर हम ओसीएम को ऑप्शनल लगते हैं मैथ्स के साथ, क्योंकि ओसीएम का उतना ज़्यादा रिलेवेंस और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम हर जगह पे नहीं देखते हैं। और ऐसे वैसे ओसीएम का जो पार्ट है वो ग्रेजुएशन में कवर होता है, तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है। समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को हमें यहाँ मिलती है जो कि ओसीएम में नहीं मिल पाती। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के साथ ही रहेंगे। देखिए, आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट में सिर्फ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स होता है, रेस्ट ऑफ द टू सब्जेक्ट्स आर ऑप्शनल। कॉपरेशन होता है, मार्केटिंग होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट जो आप ले सकते हो, लेकिन उन सब्जेक्ट का मेन स्ट्रीम कॉमर्स के किसी भी डिग्री या एजुकेशन के साथ कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे मैथ्स अगर हम 11th-12th पढ़ते हैं तो उसका रिलेवेंस आगे सीए फाउंडेशन और सारे जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, राइट? सीए फाउंडेशन एंड ऑल सबमिटिंग, सीए फाउंडेशन और आगे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए जो है मैथ्स रेलेवेंट है, उसके लिए जो है मैथ्स रेलेवेंट है। सो मैथ्स उस हिसाब से पढ़ना है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से हमें लॉ स्ट्रीम के बारे में मालूमात होगी, कंपनी सेक्रेटरी सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, इस कोर्स के बारे में समझ में आएगा। लॉ क्या होता है एग्जैक्टली पहली बार पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि स्कूलिंग तो कभी लॉ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपने स्कूल में पढ़ा है, 9th-10th में इकोनॉमिक्स है भी एसएसटी के पार्ट में, राइट? लेकिन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये कहीं पर भी नहीं है, तो पहली बार आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ लॉ क्या होता है, लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। टू बी वेरी प्रिसाइज एंड समराइज्ड, what we are going to learn in 11th standard and 12th standard economics are nothing but few of the sections of the Companies Act 2013. What we are going to see and learn is few of the sections of the Companies Act 2013. I'll come down to Companies Act 2013. I'll come down to subject. I'll come down to all things later. But before starting, let us start with the title of the subject, secretarial practice. So my first question goes, who is a secretary? वो जो बहुत खूबसूरत दिखती है,
है ना? हु इज अ सेक्रेटरी? वो जो बहुत खूबसूरत दिखती है ना, जो पिक्चरों में बताते हैं, काफी स्मार्ट होती है, खूबसूरत होती है, जिसे देख के गाना गाने का मन करता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्यों पिल्लो? है ना? हु इज अ सेक्रेटरी? यस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी कौन होता है? कौन होता है सेक्रेटरी? अब गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, गर्ल्स होते हैं ना सेक्रेटरी, सिर्फ बॉयज नहीं होते। ऐसा होता है क्या? सेक्रेटरी सिर्फ गर्ल्स होते हैं कि बॉयज भी होते हैं? बॉयज भी होते हैं। अच्छा, हु इज अ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी मतलब कौन? वो वो तारक मेहता वाला सेक्रेटरी नहीं है। तारक मेहता कौन है सेक्रेटरी हो? हाँ, भिड़े भिड़े सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहे अपन। हु इज अ सेक्रेटरी? बिजनेस में जो काम करते हैं ना सेक्रेटरी, तो वही बोल रहा हूँ, नॉर्मल पिक्चर में गर्ल सेक्रेटरी ही बताई जाती है, बॉय सेक्रेटरी नहीं बताया जाता, इसलिए पूछ रहा हूँ हु इज अ सेक्रेटरी। हु इज अ सेक्रेटरी? हु इज अ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी नहीं। अच्छा, हु इज अ सेक्रेटरी? अच्छा, कोई बताना चाहेगा हु इज अ सेक्रेटरी? सम वुड लाइक टू से हु इज अ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी यानी कौन? Now the word secretary differs from the word secretary differs from organization to organization. The word secretary differs from organization to organization, place to place. This word secretarial practice is with relevance with a secretary working in a company or a corporate. A person who is working as secretary carries out certain practice who is working in a company. A person who is working in a company. A person who is working in a company and practices and conducts his work as a secretary, and whatever work he practices is nothing but the secretarial practice. हर एक कंपनी में कंपनी का सेक्रेटरी होता है। जैसे सोसाइटी का भिड़े सेक्रेटरी है ना, वैसे हर कंपनी का भी एक सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी कंपनी में कुछ काम करता है, और वो जो काम करता है उसे हम कहते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। क्या कहते हैं उसे? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस विच इज डन बाय ए सेक्रेटरी इन ए कंपनी और कॉर्पोरेट, नथिंग बट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। क्या काम करता है सेक्रेटरी? चाय लाना, पानी लाना, झाड़ू मारना, ये सब सेक्रेटरी का काम नहीं है। ये सब सेक्रेटरी का काम नहीं है। उसका काम कंप्लायंस रिलेटेड रहता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड रहता है। एग्जैक्टली सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी क्या करता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे एक एक कर कर। सो 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द नेम्स ऑफ द कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? सुना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, टाटा स्टील्स लिमिटेड, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने हैं? टाटा है, रिलायंस है, आइडिया है, एयरटेल है, ये इतनी जो बड़ी बड़ी, जियो है नीचे वाली, ये इतनी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, these all are a business organizations. These all are business organization. In the society where the business are conducted, there are different forms of organization. There are different forms of organization. जैसे बादशाह पान शॉप, बादशाह पान शॉप पे बाद में आऊंगा। कदम मामा के पोहे मालूम है ना? कदम मामा के पोहे, तो कदम मामा के पोहे के दुकान में अगर आप देखो तो वहां मालिक कौन है? वो कदम मामा है। मालिक कौन है? कदम मामा। वो अपना बिजनेस चलाते हैं, संजीवनी नाश्ता पोहे सेंटर, राइट? तो वो जो कदम मामा का जो दुकान है उसका मालिक कौन है? वो कदम मामा है। बात ये समझने की कोशिश करो कि वो भी अपने आप में एक तरह का बिजनेस है। कुछ इस तरह के बिजनेस जिस बिजनेस में एक मालिक होता है और वो मालिक पूरा बिजनेस चलाता है, ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या कहते हैं इसे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मैं बात कर रहा था बादशाह शॉप की, बादशाह पान शॉप। बादशाह पान शॉप में दो लोग हैं, एक जमील है
और दूसरा जो है वो शिवा है। शिवा और जमील दो लोग हैं, वो दोनों मिलके वो पान टपरी, वो पान शॉप चलाते हैं। दे बोथ आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, दे बोथ आर फ्रेंड्स हु हैव कम टुगेदर टू रन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो जब दो लोग, दो से ज्यादा लोग साथ में आकर कोई बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं या बिजनेस कंडक्ट करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप फर्म। जैसे बहुत जगह पे क्या होता है, पारिवारिक बिजनेस होते हैं। पारिवारिक बिजनेस, 2 मिनट के लिए समझ लो कि इनका निरमा का बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है ना। इनके खानदान में जो भी व्यक्ति आता है वो सारे पारिवारिक बिजनेस में ही काम करते हैं। तो जो पारिवारिक बिजनेस होते हैं, राइट, बहुत जगह पे जाओ तो, जैसे पुणे में जाओ तो काका हलवाई है ना। तो ये क्या है? पारिवारिक बिजनेस है। पारिवारिक बिजनेस मतलब जहां पर जिस बिजनेस को सारे परिवार के लोग मिलकर चलाते हैं। बहुत से होटल हैं, बहुत से दुकानें हैं, बहुत से साड़ी के दुकानें हैं। अगर आप देखो जाके तो वहां पर जो शॉप्स चलती है उसको परिवार के सभी लोग मिलके चलाते हैं, है ना। परिवार के सभी लोग मिलके चलाते हैं। तो वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको परिवार के सभी लोग मिलकर चला रहे हैं, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं हिंदू HUF बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या कहेंगे इसे? HUF बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF बिजनेस। ओके, सो HUF बिजनेसेस होते हैं जो पारिवारिक बिजनेस है। एक सिंगल मालिक होता है, वो बिजनेस चलाता है, दैट इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन इनके अलावा भी और भी अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें एक मेजर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे कहते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या कहते हैं उसे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ना जॉइंट स्टॉक कंपनी आर नथिंग बट दिस प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है, जो लिमिटेड कंपनी जो होते हैं, बहुत बार नाम देखो ना, प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो लिमिटेड वाले जो कंपनियां होते हैं इसे हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एग्जैक्टली जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे बनाया जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के बाद उसको कैसे चलाया जाता है, ये सारा सब्जेक्ट मैटर है 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि बाहर बिजनेसेस किस किस तरह के, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Once we understand what are the different forms of organization, then we will understand joint stock company in detail. Once we understand what is joint stock company in detail, then in the next chapter we'll be learning as to how to form a joint stock company. Let's for example say कि राठी और अग्रवाल ये दोनों मिलकर खुद की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बनाना चाहते हैं, जहां पर वो ई व्हीकल जो उसकी ओला है वैसी खुद की वो कंपनी बनाना चाहता है और खुद की कंपनी में वो गाड़ियां बनाना चाहता है। तो राठी एंड अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम उन्होंने दिया है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने का काम करेंगे। द पॉइंट टू बी नोटेड इज राठी एंड अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी को बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है वो सीखने को कहां मिलेगा हमें? 11th स्टैंडर्ड के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हम को रिलेट कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली एक कंपनी कैसे बनती है ये हमें 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में सीखने को मिलेगा। कंपनी कैसे बनती है, बनने के बाद कंपनी कैसे चलती है, वो भी हमको कहां सीखने को मिलेगा? 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में। कंपनी हमने बना दी, कंपनी को चलाना कैसे वो हमें पता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा। कंपनी हमने बना दी, कंपनी को चलाना कैसे हमें पता है, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? इन दोनों ने कंपनी बना दी, कंपनी को चलाना कैसे पता है, लेकिन अब कंपनी को एक्चुअल में वर्किंग में लाने के लिए इनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब वो 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में कहां से और कैसे लाएंगे ये उनको सिखाएगा 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये कौन सिखाएगा उनको? 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे चलती है, ये हमें कौन सिखाएगा? 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कंपनी में पैसा कहां से आता है,
कंपनी में पैसा कहां से आता है, कंपनी में पैसा कहां से आता है, कैसा पैसे आएगा, ये कौन सिखाएगा हमें? 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कौन सिखाएगा हमें? 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विल टीच अस व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाउ टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाउ डज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रन इट्स एक्टिविटीज. Next, what we learn in 12th standard is how does a joint stock company raise funds in a joint stock company. Are we okay? 11वीं में क्या सीखना है? कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है और कंपनी कैसे चलती है. 12वीं में क्या सीखेंगे हम? कंपनी में पैसा कैसे लाना है. Are you getting my point? Are we clear? On the same note, let us see what is given in the syllabus. इन ऑल अपने को 12 चैप्टर दिए गए हैं. प्लीज ध्यान दीजिए, इन ऑल अपने को 12 चैप्टर दिए गए हैं जो अपने को सीखना है. अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको कोई बात समझाऊं. आप लोगों में से कितने लोगों ने स्कूल में इंग्लिश के पेपर में लेटर लिखा है? राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव फॉर योर इलनेस, है ना? लीव लेटर वगैरह, है ना? और कौन से लेटर थे स्कूल में? फॉर्मल, इनफॉर्मल. फॉर्मल में कौन सा लेटर लिखा है आपने? स्कूल की लीव का. इनफॉर्मल में राइट टू योर फ्रेंड अबाउट द लाइफ इन परभनी, है ना? राइट टू योर फ्रेंड अबाउट लाइफ इन पुणे. 2 days, 2 दिन की चांदनी, आगे काली रात है ना? सो दैट इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. बट माय डियर फ्रेंड्स, whatever formal communication you have learned, that is also a kind of personal communication only. Asking for your leave in a school is again part and parcel of personal communication only. सही एंड ओरिजिनल फॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल लेटर आपने आज तक नहीं सीखे. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, ये आपको 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में सीखने को मिलेगा. राइट? तो अपने जो 12 चैप्टर्स है, इन 12 चैप्टर का बाइफर्केशन आपको समझाता हूं. पहला चैप्टर है सेक्रेटरी. बुलाती है लेकिन जाने का नहीं. कैसे होती है, क्या होती है, प्यारी होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है, नाटी होती है, लंबी होती है, खूबसूरत होती है, काली होती है ना? काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है, मोरल वार, है ना? कैसे होती है, क्या होती है, सब कुछ सीखने को कहां मिलेगा हमें? सेक्रेटरी. सेक्रेटरी शब्द का मतलब अपने को सीखने को मिलेगा. पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो. सेक्रेटरी फक्त स्त्रीलिंगी नसतो, स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी दोनों भी आ जाता है उसमें. हाँ, तो तू भी सेक्रेटरी बन सकता है. यस, यू कैन डू इट. यू कैन ऑल्सो बी एन सेक्रेटरी. सो द पॉइंट टू बी नोटेड इज, पहले वाले चैप्टर में अपने को यह देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली सेक्रेटरी इस शब्द का मतलब क्या है, किस किस तरह के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी क्या काम करता है, सेक्रेटरी के रोल्स, ड्यूटीज और राइट्स क्या होते हैं. ये सारी चीजें अपने को चैप्टर नंबर 1 में सीखने को मिलेंगे, जो अपन कभी शुरू अभी तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. हर बार अपने पढ़ाने की टेक्निक उल्टी होती है. अपने को अभी पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना है, तो हम स्ट्रेट अवे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 पे एकदम लास्ट में आते हैं. कब? जब अपने को लेटर समझाना है उसके पहले. क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डेंस के जो चैप्टर है, जो लेटर के चैप्टर है, दोज लेटर्स आर द करस्पॉन्डेंस विच इज डन बाय द सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. इसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि सेक्रेटरी क्या है, सेक्रेटरी क्या काम करता है, फिर सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस करता है, लेटर लिखता है. ये जब समझ जाएगा, फिर उसके बाद किस तरह के लेटर लिखता है वो सारी चीजें नीचे वाले 3 चैप्टर में सीखने को मिलेगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज द चैप्टर नंबर 2, जॉइंट स्टॉक कंपनी. In the first chapter of joint stock company, what we are going to learn is what are the different forms of business organization. Sole trading क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होता है. तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स अपने को सीखने को मिलेंगे. ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आप देखते हो बहुत सारे दुकानें काम करती है,
बहुत सारी दुकानें बिजनेस करते हैं, लेकिन हर एक दुकान का एक स्टेटस होता है। एक तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म होता है, या फिर वो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस होता है, या फिर वो कोऑपरेटिव बिजनेस होता है, या फिर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है। तो कौन से बिजनेस का कैटेगराइजेशन कैसे करना है, ये समझने के लिए अपने को चैप्टर नंबर 2 सीखना पड़ेगा। जिस दिन मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाना शुरू करूंगा, इसको पढ़ाने के लिए 30 दिन का टाइम लेता हूं मैं कम से कम, पूरा डीप, क्योंकि इसके अंदर आपको बतौर कॉमर्स स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली होते क्या है। आपको ये सीखने को मिलेगा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होते हैं, आपको ये सीखने को मिलेगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, फिर बाद में आपको सीखने को मिलेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से सिखाने के लिए अपने को लगभग 25-30 लेक्चर आराम से लगते हैं, क्योंकि जितना डिटेल में जितना अच्छे से सीखोगे तब समझ में आएगा कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। मैक्सिमम 30 पकड़ रहा हूँ, मिनिमम अराउंड 20 to 30 लेक्चर्स के बीच में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि हर चीज टू द पॉइंट बड़े आराम से बेसिक तक एकदम रूट तक जाकर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या फर्क है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर के खत्म होने तक जॉइंट स्टॉक कंपनी ये शब्द आपके लिए नया नहीं रहेगा, ये शब्द आपके लिए नया नहीं रहेगा। दिस विल बी अ वेरी वर्ड विच विल बी वेरी एक्वेंट विथ। एक ऐसा शब्द हो जाएगा जिसके बारे में आपको पता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस चैप्टर में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये तो पढ़ेंगे, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के अलावा बिजनेसेस कितने तरह के होते हैं। अब इनके पिताजी बिजनेस करते हैं, तुम्हारे पिताजी अकेले मालिक है बिजनेस के? Yes or no? He is the lone owner of the business. So this is an example of a sole trading concern. राठी जी, आपके पिताजी सिंगल ओनर है बिजनेस के, तो राठी जी के पिताजी बिजनेस रन करते हैं। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, जैसे मैंने बादशाह पान शॉप का एग्जांपल दिया, वहां पर दो दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मैंने क्या बोला आपको, 11th स्टैंडर्ड में अपन ये सीखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे बनाया जाता है। तो राठी एंड अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी क्या होती है ये इनको समझ गया, लेकिन राठी एंड अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को बनाते कैसे है ये समझने के लिए अपने को चैप्टर नंबर 3 समझना पड़ेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देन 4th चैप्टर, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने का कैसा है, कंपनी बनती कैसी है, ये चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे। लेकिन जो कंपनी बनाने के प्रोसेस है उसके रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, कौन से कागजी कार्रवाई हमें कंप्लीट करने पड़ती है, ये हमें चैप्टर नंबर 4 सिखाएगा। चैप्टर नंबर 2 क्या सिखाएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। चैप्टर नंबर 3 क्या सिखाएगा, चैप्टर नंबर 3 क्या सिखाएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती कैसी है। चैप्टर नंबर 4 क्या सिखाएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बन रही है उसको बनाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एक बार चैप्टर 4 समझ गया तो यहां पे अपनी कंपनी बन गई। चैप्टर 4 समझ गया तो अपनी कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद कंपनी का मालिक कौन होता है ये समझने के लिए अपने को चैप्टर नंबर 5 समझना है, मेंबर्स ऑफ कंपनी। क्या समझना है? चैप्टर नंबर 5, मेंबर्स ऑफ कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है, यानी कंपनी को चलाने वाले लोग अलग होते हैं, कंपनी के मालिक अलग होते हैं। ध्यान दीजिए प्लीज, नए कंसेप्ट है सारे। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। द ओनरशिप लाइज विद द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास कंपनी के शेयर ये शब्द सुना है, शेयर्स, कंपनी के शेयर्स। जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उन लोगों को कहा जाता है शेयर होल्डर, और वो शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं। लेकिन वो शेयर होल्डर कंपनी को चलाते हैं क्या? नहीं, कंपनी को चलाने का काम
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर ये शब्द सुना है, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, या किसी पिक्चर में डायलॉग होगा, किसी सीरियल में डायलॉग होगा, हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, या फिर कहीं किसी का कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर मतलब कौन? वो व्यक्ति जो कंपनी का मैनेजमेंट का कामकाज देखता है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ओनरशिप लाइज विद द शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो चैप्टर नंबर 5 में ओनर्स कौन होते हैं ये अपने को सीखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 में मैनेजमेंट कंपनी का कौन करता है, या कंपनी को मैनेज करने का या चलाने का काम कौन करने का, ये कौन, कहां पता चलेगा हमें? चैप्टर नंबर 6। कहां पता चलेगा? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कंपनी को चलाने का प्रोसेस समझाएंगे, कंपनी कैसे चलती है। चैप्टर नंबर 2 कंपनी क्या होती है। चैप्टर नंबर 2 कंपनी क्या होती है। चैप्टर नंबर 3 कंपनी कैसे बनती है। चैप्टर नंबर 4 कंपनी बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंपनी के मालिक कौन होते हैं। चैप्टर नंबर 6 कंपनी के मैनेजमेंट कौन करता है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये मैनेजमेंट करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये मालिक जो है शेयर होल्डर्स, ये दोनों मिलकर कंपनी को कैसे चलाते हैं। जहां समझेगा हमें कंपनी मीटिंग 1 एंड कंपनी मीटिंग 2। कंपनी मीटिंग 1 और कंपनी मीटिंग 2 से हमको ये समझेगा कि ये जो शेयर होल्डर जो मालिक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट देखते हैं, ये दोनों साथ मिलकर कंपनी मीटिंग के द्वारा कंपनी को कैसे चलाते हैं। कंपनी को कैसे चलाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चैप्टर नंबर 2 कंपनी क्या होती है, सभी लोग ध्यान दो। चैप्टर नंबर 2 कंपनी क्या होती है। चैप्टर नंबर 3 कंपनी कैसे बनती है। चैप्टर नंबर 4 कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चैप्टर नंबर 5 कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं। चैप्टर नंबर 6 कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 मैनेजमेंट और ओनर्स दोनों साथ मिलकर कंपनी को कैसे चलाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अपना 11th स्टैंडर्ड का सीखने का पार्ट है। इसलिए मैंने क्या कहा, 11th स्टैंडर्ड में अपन क्या सीखेंगे, कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे चलती है। और जब हम 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में जाएंगे, चलाने का पार्ट तो समझ गए, लेकिन चलाने के लिए भाई साहब पैसा लगता है, वो पैसा कहां से आएगा ये अपने को कौन सिखाएगा? 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस। सो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए 11th और 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस में है। जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए 11th और 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस में बहुत कुछ सीखने को है कि बिजनेस कैसा बनता है, बिजनेस कैसे चलता है और बिजनेस में पैसा कहां से आता है। ये अगर जादू सीखना है तो आपको 11th और 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गए चैप्टर नंबर 8 तक। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में आपको बताया जाएगा कम्युनिकेशन बाय द सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जब हम सेक्रेटरी ये सब चैप्टर सीखेंगे, इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1 सीखेंगे सेक्रेटरी क्या होता है, कौन होता है, कितने तरह के सेक्रेटरी होते हैं, क्या क्या काम करता है। तो वहां हमें पता चलेगा सेक्रेटरी एक काम करता है। क्या काम करता है? कंपनी के बिहाफ पे कम्युनिकेशन या जो भी लेटर वगैरह लिखने का काम है वो सेक्रेटरी करता है। कंपनी के बिहाफ पे सारा कम्युनिकेशन और लेटर लिखने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। इन शॉर्ट जो चेहरा होता है, फेस ऑफ द कंपनी इज सेक्रेटरी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक नाम है, क्या वो जीवित व्यक्ति है? नहीं। इज इट अ लिविंग बीइंग? बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये क्या होता है जब चैप्टर शुरू करूंगा तब समझ में आएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। वो कम्युनिकेशन कौन करता है? सेक्रेटरी। ये सारे चैप्टर समझने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे जाएंगे, जहां पे हम सीखेंगे सेक्रेटरी शब्द का मतलब, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, स्मार्ट, नॉट स्मार्ट, वॉट एवर इट इज, सब कुछ कहां देखेंगे हम? चैप्टर नंबर 1। वंस वी अंडरस्टैंड इन चैप्टर नंबर 1 देन विल गो टू चैप्टर नंबर 9, जहां पर हम समझेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। कि अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहते हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बनना चाहते हो, तो आपके पास किस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी वो व्यक्ति होता है जो सारा कम्युनिकेशन करता है। इनफॉर्मल तरीके से ही समझने की कोशिश करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी की मीटिंग होते थे, जैसे सीरियल आप देखते हो, है ना। मीटिंग कौन बुलाता था? हमेशा भिड़े, सेक्रेटरी, है ना। नोटिस कौन देता था मीटिंग की? भिड़े। नोटिस देने के बाद मीटिंग कौन कंडक्ट करता है? भिड़े।
तो मतलब क्या है, सेक्रेटरी होने के नाते वो उसकी जिम्मेदारी है कंपनी, जो सोसाइटी है उसकी मीटिंग बुलाना और मीटिंग कराना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गांव में सोसाइटियां होते हैं, उन सोसाइटीज के भी काम ऐसे ही चलते हैं, सेक्रेटरी सारे कामकाज देखता है, नोटिस देना, मीटिंग लेना, मीटिंग के अंदर सारे प्रस्ताव रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक उसी हिसाब से कंपनी के बिहाफ पे भी सेक्रेटरी व्यक्ति जो है कंपनी का सारा कम्युनिकेशन करता है। तो किस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स लगते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 सिखाएगा। चैप्टर नंबर 1 क्या सिखाएगा? सेक्रेटरी कौन है, क्या होता है, क्या काम करता है, जहां पर हमें समझ में आएगा कंपनी के बिहाफ पे सेक्रेटरी सारा कम्युनिकेशन वर्क करता है, इंफॉर्मेशन देने का और लेने का काम करता है। उसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स क्या लगते हैं, चैप्टर नंबर 9 सिखाएगा हमें। और फिर एग्जैक्टली किस तरह का कम्युनिकेशन करता है या किस तरह के लेटर लिखे जाते हैं बाय अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, दिस विल बी टॉट इन चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 3 chapters are purely letter writing chapter, are purely letter writing chapter। कि कंपनी का सेक्रेटरी लेटर कैसे लिखता है। वो लेटर लव लेटर नहीं है, प्रिय रक्ताने लिहिलेला माझा लेटर, वो ऐसा नहीं है। इट्स अ फॉर्मल लेटर, इट इज अ फॉर्मल लेटर। वो फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है कंपनी के बिहाफ पे, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 सिखाएगा। सेक्रेटरी क्या होता है ये कौन सिखाएगा? चैप्टर नंबर 1। सेक्रेटरी क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 सिखाएगा। सेक्रेटरी को कम्युनिकेशन करने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए? चैप्टर नंबर 9 सिखाएगा। और चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 सेक्रेटरी किस हिसाब का करस्पॉन्डेंस करता है, किस हिसाब के लेटर लिखता है, किस तरह का कम्युनिकेशन करता है, ये हमें चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 सिखाएगा। इसको समझना और इसको सीखना बहुत जरूरी है। Why is it so important? Because if we understand the paper pattern, I was talking about paper pattern of economics and secretarial practice. Yes, understanding the paper pattern is important. If you see the paper pattern of secretarial practice, question number 7 is compulsory letter writing question. ऐसे ही 3 चैप्टर करस्पॉन्डेंस के आपको 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में है, लेकिन वो पैसे से जुड़े करस्पॉन्डेंस है, यहां पर मैनेजमेंट से जुड़े करस्पॉन्डेंस है। तो जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ऐसे ही 3 चैप्टर आपको मिलेंगे, यानी 12th में भी 12 चैप्टर है, 12 में से 3 चैप्टर किसके हैं? लेटर राइटिंग के। किसके हैं? लेटर राइटिंग के। 11th स्टैंडर्ड में सीख लोगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसा होता है, तो 12th स्टैंडर्ड में आसान रहेगा लेटर राइटिंग लिखने के लिए या फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। जब लेटर राइटिंग सीखोगे तो 12th में 3 चैप्टर होते हैं, वो 3 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी आता है। जैसे कि आप 12th स्टैंडर्ड में देखोगे तो 14 लेटर से 3 चैप्टर में कितने लेटर है? 14। उन 14 में से कोई भी 3 लेटर आपको एग्जाम में आते हैं। क्या? 14 में से कोई भी 3 लेटर आपको एग्जाम में आते हैं, जिसको 10 मार्क कंपलसरी है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट अ लेटर इज कंपलसरी। तो 3 लेटर दिए रहेंगे, तीनों में से कोई 2 लेटर आपको लिखना है, यानी 10 मार्क आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पे लेटर के हैं। 20 मार्क प्रैक्टिकल, 10 मार्क लेटर, बाकी 70 मार्क पेपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अंडरस्टैंडिंग दिस लेटर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 12th में 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है। 12th में 10 मार्क का अपने को कंपलसरी क्वेश्चन होता है। दिस इज व्हाट वी हैव इन द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो 12 चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 क्या सिखाएगा? व्हाट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनती है। चैप्टर नंबर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चैप्टर नंबर 5 कंपनी का ओनर कौन होता है। चैप्टर नंबर 6 कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कंपनी मीटिंग के द्वारा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स कंपनी को कैसे चलाते हैं। फिर आएंगे चैप्टर नंबर 1, सेक्रेटरी क्या होता है, कौन होता है, किस तरह के सेक्रेटरी तो क्या काम करता है। वहां सीखेंगे कि वो बिजनेस कम्युनिकेशन करता है, कंपनी की बिहाफ पे सारा कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी। और वो करस्पॉन्डेंस करने के लिए क्या कम्युनिकेशन स्किल लगते हैं, ये कौन सिखाएगा हमें? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 में हम सीखेंगे एग्जैक्टली किस तरह के लेटर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे लिखता है। और जब हम 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पूरा सीख लेंगे, बाय द एंड ऑफ 11th
यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसके अंदर अपने को क्या क्या काम करने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीएस कोर्स के बारे में सब कुछ इन आउट आपको एंड ऑफ द 11 तक समझ में आ जाएगा और एंड ऑफ 11 तक ये भी समझ में आ जाएगा कि लॉ क्या होता है और लॉ में कैसे चीजें सीखने को मिलती है। सो विल बी क्लियर अबाउट 2 more streams of commerce, that is LLB after 12 as well as company secretary। इसका रेलेवेंस आपको सीए फाउंडेशन में भी है। इसके अंदर जो कंपनी कैसे बनती है, कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये जो टॉप चैप्टर्स है ये सीए फाउंडेशन में भी है कंपनीज एक्ट में। सो इसके रेलेवेंस सीए के अंदर भी आता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द सीए फाउंडेशन सिलेबस। अभी ओके एंड क्लियर? समझ में आया? इंट्रोडक्शन क्लियर है? पेपर में क्या सीखना है समझ में आया? कितने चैप्टर है? 12। कितने चैप्टर है? 12। चैप्टर में क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट में क्या सीखेंगे, 11th स्टैंडर्ड में हम क्या सीखेंगे, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे चलती है। 12th स्टैंडर्ड एसपी में क्या सीखेंगे, कंपनी चलाने के लिए कंपनी में पैसे कैसे आएंगे, कंपनी चलाने के लिए कंपनी में पैसे कैसे आएंगे। अभी ओके? सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ एनी। बहुत सिंपल और बहुत साफ करके पढ़ाता हूं मैं हमेशा से, किसी को कोई डाउट रखने की कोई बात नहीं। कल से लेकिन बहुत मजा आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेकंड चैप्टर बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि नए नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैं कल से बताऊंगा, हर कंसेप्ट नई है जो तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ी है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके पहले कभी शब्द सुने हैं? नहीं सुने? तो सारे शब्द जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस में सिखाए जाएंगे, सारे कंसेप्ट जो सिखाए जाएंगे, सारे नए हैं। और फिर से एक और बात बोलता हूं क्लियर, इकोनॉमिक्स 11th नहीं भी पढ़े तो 12th मैनेज हो जाता। 12th में इकोनॉमिक्स अलग है। 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस ठीक से नहीं पढ़े तो 12th के अंदर डिफिकल्टी 99.9% आती है, क्योंकि 12th में डायरेक्ट ये सब चीजें तुमको पता है, समझ के आगे का सिलेबस होता है, और यही चीजें बेसिक तुमको पता नहीं। अब तुमको पता ही नहीं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसे क्या लाते, वो क्या खाक समझेगा? तुमको यही नहीं पता कि शेयर होल्डर कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो आगे चल के शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या समझ में आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होप टू सी यू ऑल रेगुलर इन टुमारो सेक्रेटरी प्रैक्टिस। थैंक यू।